नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एंड टेक्नीशियन में पूछे गई मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, वर्ग का जो ये भुजा दिया है कितना दिया, ये 14 करके दिया है। ठीक है, तो इसका क्या बोलता है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि यहाँ पे 14 गुना 14 कर देंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा इसका 196 क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, तो देखिए बताए थे पहले भी कि सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल होता है ना, उसको कैसे बनाना है, उसको देखिए ज़्यादातर कोशिश क्या करिए कि उसको विदाउट पेन का बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ सिंबल हो फटाफट उसको बनाइए, क्योंकि देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल अगर एक बार अगर आप कंसंट्रेशन होकर बना दीजिएगा तो एक ही बार में सही हो जाएगा। ठीक है, और हल्का सा अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ये फिर एक दो बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल को आसान ज़्यादा नहीं समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि आंसर इसकी नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से वो कोशिश करिए कि एक बार में इसको बनाने की कोशिश करना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे देखिए बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे डिवाइड का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना तो यहाँ पे कितना 4 हो गया। ठीक है, अब 15 में से 4 घटेगा तो कितना 11 हो गया। ठीक है, यहाँ तक का काम देखिए एक ही बार में पूरा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 14 में से 11 घटेगा तो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 18 में से 3 घटेगा कितना होगा 15 हो गया। ठीक है, अब फिर इस 15 क्या कर दें 36 में से घटा देना है। तो फाइनली यहाँ पे कितना 36 में से अगर 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना 21। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे बना, एक ही बार में बन गया। तो ऐसे ही जहाँ पे जिस सिंबल का पहले प्रयोग होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के फटाफट उसको क्या करना है, हवा में कोशिश करना है विदाउट पेन का बनाने का। ठीक है, और जहाँ जहाँ लिखने का जरूरत हो वहाँ कम कम कोशिश करना है लिखना है। ठीक है, तो जल्दी बन। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है कि एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में 2.2/3 घंटे का समय लगता है। इस रिसाव के द्वारा इस गड्ढे का सारा पानी कितना सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोलता है कि एक पाइप एक गड्ढे को क्या करता है 2 घंटे में पानी भर सकता है। देखिए 2 घंटे में भर सकता है। फिर बोलता है कि एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में यहाँ पे कितना 3 दूना 6 तो 8/3 लग रहा है इसको। ठीक है, जब रिसाव हो गया तो इसको टाइम कितना लगा 8/3 लग गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि इस रिसाव के द्वारा इस गड्ढे का सारा पानी कितने साला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 8/3 का पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, 2 से 16 घटेगा 8 बार में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको जब 16 को जब 8/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 8 से 16 घटेगा 2 बार में, ये 2 गुना 3 का आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है कि इस रिसाव के द्वारा इस गड्ढे को सारा पानी कितने समय में निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करी कि देखिए यहाँ पे ये भरा जा सकता है, जो भरा जा सकता है उसको प्लस लिखते हैं और जो निकालेगा उसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये +8 था, यहाँ पे -6 था, इसमें घट जाएगा तो कितना ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब यही तो इसका भरेगा इसको। ठीक है, कि टोटल कैपेसिटी कितना था 16 था, तो 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि इस रिसाव के द्वारा इस गड्ढे को सारा पानी कितने समय में निकाला जा सकता है, तो 8 घंटे में निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है इसको। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली कितना है कि 4,400 रुपये की राशि कितने समय में 4,576 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और अर्धवार्षिक रूप से जब संयोजित होता है तो तरीका क्या होता है, नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो रेट होता है ना उसको क्या करा जाता है 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और जो वर्ष होता है उसको क्या करा जाता है 2 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सर यहाँ पे रेशियो में पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना आपका है 4400। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका कितना हो गया 4576 आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको काट करके पहले स्मॉल टर्म में बदल देते हैं। मान लेते हैं कि आप 11 का टेबल से काटे थे, कितनी बार में कटेगा 400 बार में कटेगा। ये 11 का टेबल से 11 चौके 44 हो गया, यहाँ पे 11 छके 66 इतना बार में कटेगा। 4 का टेबल से काट लीजिए आपका 100 बार में कटेगा। 4 का टेबल से आपका कितना बार में कटेगा 104 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मूलधन 100 था, मिश्रधन का 104 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना का यहाँ पे ब्याज लगा था 4 का। ठीक है, कितना पे 100 पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर 100 से परसेंटेज पे गुना कर दें, ये कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया परसेंटेज में 4% आ गया। ठीक है, ये देखिए ये कब हुआ,
ये जो 4% कब होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि 8%। ठीक है, तो वैसे भी देखिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है ना कि मान लेते हैं कि जो अर्धवार्षिक होता है उसको क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो वर्ष होता है उसको क्या करते हैं, उससे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से यहाँ पे क्या बोला कि जो 8% दिया था यहाँ पे निकल रहा है कितना, 4% निकल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी जो अर्धवार्षिक है तो इसका कितना निकल जाएगा, इसका अर्धवार्षिक 6 महीने के लिए निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 6 महीने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक था, तो जब ये इसका आधा होगा तो इसका जो ईयर होगा वो भी कितना, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया है। ठीक है, इसका बोलता है कि क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये कितना है आपका, ये है, ये कितना है, ये बी है, ये कितना आपका सी है। ठीक है, सबका देखिए मान दिया, ये कितना दिया आपका, ये आपका 2 4 दिया। ठीक है, फिर ये कितना दिया, -3, फिर यहाँ पे कितना -1 दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया आपका, ये 5, यहाँ पे 3 दिया। ठीक है, देखिए सबको लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे ये x1 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, ये y1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए ये x2 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये x3 होता है और ये आपका y3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला होता है, इस त्रिभुज का जब इस तरह का टर्म दिया होने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ये क्या था 1/2 हाफ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये x1, उसके यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है कि यहाँ पे क्या, ये y2 माइनस यहाँ पे क्या, ये y3 होता है। ठीक है, इसको देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये अगर बाहर में x1 होगा तो अंदर में क्या होगा, इसका जस्ट बगल बढ़ा के 2 में 3 घटा देंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे अगर ये x2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका y3 में से क्या करेंगे, आपका ये y1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सब दिखना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे अगर ये x3 होगा, अगर ये x3 को यहाँ पे क्या होगा, ये y1 माइनस यहाँ पे y3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो ये x1 अगर रहेगा तो अंदर में क्या y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे प्लस x3 रहेगा, फिर देखिए प्लस x2 रहेगा तो अंदर में क्या y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस में अगर x3 रहेगा तो यहाँ पे y1 माइनस y3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस पर सेट करते हैं, ये कितना 1/2 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे कौन है, 2 है, तो x1 का मान यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए y1 का मान क्या है, y2, तो y2 का यहाँ पे कौन है, देखिए -1 है, तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, y3 का मान यहाँ पे आप कौन है, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस x2 का मान यहाँ पे देखिए कौन है, ये आपका -3 है। ठीक है, तो -3 यहाँ पे कितना, ये प्लस को माइनस बना देगा, यहाँ पे 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे y3 का मान यहाँ पे कौन है, 3 है। ठीक है, फिर y1 का यहाँ पे मान कौन है, देखिए 4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे x3 का मान कितना था, x3 का मान आपका 5 था। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फिर क्या है y1 माइनस क्या है यहाँ पे y2, तो y1 कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कितना y2 यहाँ पे कितना देखिए -1 है, तो -1 यहाँ पे कितना +1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका कितना 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 और -1 कितना, -4 गुना 2 कितना आपका -8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटेगा तो -1 गुना -3 कितना आपका +3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 4 + 1 5, 5 गुना 5 कितना 25, यहाँ पे प्लस कितना 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि जो -8 में से +3 घटेगा तो कितना होगा, -5, और -5 यहाँ पे प्लस कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना 1/2 हो गया, 25 में से 5 घटेगा तो कितना +20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को 2 से काटे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 10 वर्ग इकाई निकल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्या क्या कि यहाँ पे देखिए 60 का 15% जो है वो डैश का 45% है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ये 60 का यहाँ पे 15% का मतलब नीचे यहाँ पे कितना 100 बैठा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बराबर में कितना है, देखिए एक्स का कितना यहाँ पे 45%, परसेंटेज का नीचे यहाँ पे 100 बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए ये 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 का टेबल से 45 घटेगा 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 60 घटेगा 20 बार में। ठीक है, यानी कि एक्स का मान कितना होगा, 20 हो गया। ठीक है, यही तो पूछा था कि इसकी जगह क्या आएगा, तो क्या आएगा 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था खैर। फ्रेंड्स रेलवे ALP में जितने भी 29 शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिसके साथ नहीं देखें तो वो जाके साइंस का क्वेश्चन सभी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये, ठीक है, तो मतलब उसका डिस्काउंट यानी कि छूट % कितना होगा। देखिए 170 था, उसमें से 130 में कैसा विक्रय मूल्य किया, तो कितना का यहाँ पे छूट मिला, देखिए यहाँ पे 40 का छूट मिला। ठीक है, किस पर मिला, तो 170 पर मिला, और यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लेंगे। अब देखिए 4 गुना 100 कितना 400 यानी कि 17 से 400 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 17 दूना 34 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आपका 6 उतरेगा, फिर यहाँ पे 17 दिया, यहाँ पे कितना 51 हो गया। ठीक है, यहाँ 51 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60 में से 51 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट बैठा दिए, फिर यहाँ पे लगा दिए, फिर 70 × 85 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 90 में यहाँ पे 85, फिर यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे 5 0 हो जाएगा, फिर 17 दूना कितना 34। ठीक है, यानी कि 23 पॉइंट इस तरह का समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन
3 में, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, समझिए अप्रोक्स में यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो के का कौन सा मान इस स्थिति को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वैसे कैसे बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं कि एक डी का मान ये जो होता है ना वो 0 से कम होता है। कब होता है ये सिचुएशन, वो तब होता है जब बोलता है कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या बोला जाता है कि यहाँ पे डी का जो मान होगा वो 0 से कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या ये 4ac हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह 0 लगा दीजिए, ये किसका डी का मान है। तो यहाँ पे देखिए बी का जगह कौन था, यहाँ पे बी का जगह में के था, यहाँ पे कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना 4 गुना यहाँ पे कितना 1 गुना सी का मान कितना है के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना होगा के स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना ये 4 के, फिर यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करें यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए के कट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 4 के हो जाएगा। ठीक है, फिर ये के कट जाएगा, यहाँ पे के इस तरह पे 4 बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है कि जो के का मान है स्थिति को किस स्थिति को दर्शा रहा है, ये जो स्थिति को दर्शा रहा है यहाँ पे कितना 0 से जो के का मान क्या होगा ज़्यादा होगा, फिर 4 से के का मान क्या होगा कम होगा, यानी कि यही स्थिति यहाँ पे दर्शाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका इस तरह आपका कहाँ है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 65 61 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले बात लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट कितना है, वो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर 77 को जब 2 बार गुना करेंगे तो लगे 7 का स्क्वायर कितना 9 होता है, लास्ट में 9 आएगा, ये तो इसका आंसर नहीं होता क्योंकि लास्ट में 1 आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ये 89 है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे क्योंकि देखिए 90 का ही कितना होता है, 90 का स्क्वायर कितना होगा देखिए 8100 होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक ही कम है। ठीक है, तो एक ही कम है तो इसका कुछ कम होगा इसका। ठीक है, तो कुछ कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 65 और 61 ही है, मतलब बहुत कम इससे। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पर 79 है, यहाँ पे कितना यहाँ पर 81 है। ठीक है, अब ये दोनों में देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 81 की जगह 80 रहता तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है कितना 6400 होता है। तो यहाँ पे देखिए 6400 है, यहाँ पे 6500 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100 ही कुछ अंतर है। ठीक है, तो यानी कि 100 का अंतर है, इसका आगे जाना चाहिए, इसका आगे जाना चाहिए क्योंकि 80 के आगे जाना चाहिए तब इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 80 का पीछे है, तो क्या ये इसका आंसर हो पाएगा, नहीं होगा। तो यानी कि इसका जो आगे होगा 81 हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा तब। ठीक है, बाकी तीनों इसका नहीं होगा, ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि 576 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो देखिए वैसे भी याद होगा। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको वैसे भी कम से कम 1 से लेकर कितना 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 576 है किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एग्जाम में कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह याद होना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा का वर्गमूल, तो इसलिए इसको अगर याद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते ही बना देना है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 4 संख्या दिया है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, फिर बोलता है कि इस प्रकार है कि उनका जो औसत है वो कितना है पास 16 है। ठीक है, तो बोलता है कि ए और बी का औसत कितना दिया 9.5 दिया। ठीक है, तो बोलता है सी और डी का औसत निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 4 संख्या, ये जो ए प्लस यहाँ पे कितना आपका ये बी प्लस यहाँ पे कितना है सी प्लस यहाँ पे डी, 4 संख्या का औसत कितना होगा 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, 4 संख्या में से यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ए प्लस ये जो बी है इसका औसत दिया है कितना दिया 9.5, तो कितना हो गया देखिए 9 18 19 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना दिया 19 दिया, तो बी यानी कि सी प्लस डी निकाल लेना है। यानी कि ए प्लस बी की जगह में क्या बैठा देता है 19 बैठा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 64 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा आपका बचेगा कितना 45 बचेगा। ठीक है, यानी कि देखिए सी प्लस डी का निकालना औसत, तो औसत निकालेंगे तो क्या करें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा यहाँ पे देखिए आपका 22.5 हो जाएगा, यानी कि 22.5 हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि देखिए नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोलता है कि जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है वह कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना सब पार्टी का यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है। ठीक है, तो सबको पहले यहाँ पे ऐड करके देख लेना कि जिस पार्टी का ज्यादा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये का जोड़ते हैं पहले, मान लेते हैं 7 5 कितना 12 12 7 कितना 19, तो 19 का यहाँ पे कितना 9 हो गया। हाँ तो चल 1। ठीक है, 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 यहाँ पे कितना 13 हो गया। ठीक है, 139 हो गया। अब यहाँ पे बी का जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 6 6 12 12 6 18 18 6 कितना हो गया 24 24 का यहाँ पे कितना 4, हाँ तो चल 2 8 7 15 15 2 कितना 17 17 2 कितना हो गया 19 194 हो गया। सी का जोड़ लीजिए यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 1 4 4 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना देखिए 3 1 4 4 1 5 5 4 कितना आपका 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कितना हो ये 2 7 2 9 9 8 17 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 1 8 8 3 11 11 22 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है देखिए 194 किसका है बी का मान है। ठीक है, यानी कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटी जीती है वो कौन सा है बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यदि 87 रुपये को जेम्स और राधा के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा गया था तो राधा को कितने रुपए मिले थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे क्या है, ये आपका ये जेम्स है। ठीक है, अरे ये आपका कितना है, ये आपका राधा है। ठीक है, जेम्स के लिए 1 है तो राधा के लिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो दोनों मिलने के बाद यहाँ पे कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, तो 3 का ही तो वैल्यू दिया था, 3 का ही वैल्यू दिया था, कितना 87 दिया था, तो एक का कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, एक का 29 हो गया। बोला क्या था कि राधा का कितने मिला था, तो राधा यहाँ पे कौन था, 2 था, तो यहाँ पे 2 गुना 29 कर दीजिए तो कितना आपका 58 हो गया। ठीक है, यानी कि राधा को कितना मिला था 58 रुपया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 18 और 27 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। फिर बोलता है कि जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी के द्वारा टंकी को 45 घंटे में खाली कर लिया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया गया। उसके बाद बोलता है कि कुल मिलाकर इस टंकी को भरने में 55 घंटे का समय लगा। तो बोलता है कि पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो आपका 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है, और जो बी है वो आपका 27 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है कि जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब आपकी बात जो सी है वो 45 घंटे में क्या करेगा, खाली कर देगा, और खाली करेगा तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया था। फिर बोलता है कि कुछ घंटे के बाद ये को बंद कर दिया गया था और बी को तुरंत चालू कर दिया गया था। तो इस मिला इस तरह क्या हुआ, कुल मिलाकर 45 घंटे, तो इस तरह क्या होता है कि कुल मिलाकर टंकी को भरने में 55 घंटा लग गया था यहाँ पे। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे 18, 27 और 45 इस तीनों का पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 से 270 कटेगा कितनी बार में, तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 27 से कटेगा आपका ये 10 बार में, और 45 से कटेगा कितनी बार में आपका 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पहले। ठीक है, बोला था यहाँ पे क्या बोला था कि ए और सी को चालू कर दिया गया था, कुछ घंटे के बाद ये को बंद किया था। मान लेते हैं यहाँ पे ये ए और जो सी को कितने घंटे के बाद यहाँ पे बंद किया था। ठीक है, मान लेते हैं वो एक्स घंटा था वो। ठीक है, कितना था, एक्स घंटा था। तो फिर क्या बोलता है आपकी बात, बोलता है क्या कि ए को बंद करके फिर बी को चालू कर दिया। यानी कि देखिए यहाँ पे एक बार ए और एक बार क्या सी, ये दोनों मिलकर भरेगा। फिर आपकी बात क्या करेगा, ये को बंद करेगा, फिर आपकी बात कौन आपका बी प्लस आपके सी, ये दोनों मिलकर आपकी कवर काम करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए अगर मान लेते हैं ए और सी मिलकर एक्स घंटा में भर सकता है तो बी और सी कितना घंटा में भरेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना था 55 घंटा में भर सकता है। यानी कि अगर ए और सी मिलकर एक्स घंटा में भरेगा तो बी कितना में भरेगा, बी कितना 55 में से यहाँ पे एक्स घंटा में भर जाएगा। ठीक है, बी जो है 55 माइनस एक्स में भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ए और सी कितना था 15 था। ठीक है, बी और सी कितना था, देखिए यहाँ पे ये कितना था 15, बी कितना था 16, सी कितना था 6 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये और सी को पहले निकाल लेते हैं, ये और सी, तो देखिए ये प्लस 15 है, यहाँ पे माइनस 6 है, तो 15 में से 6 घटेगा तो कितना 9 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये और सी कितना हो गया 9 हो गया। यानी कि ये और सी कितना माने थे एक्स घंटा में, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 9 एक्स हो गया। ठीक है, फिर बोला था कि ये को बंद करके बी सी, यहाँ पे बी कितना था 16, सी कितना था 6, ये दोनों घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना था 55, यानी कि यहाँ पे ये 55। ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स, ये दोनों भरने में कितना लगा था आपका, देखिए आपके यहाँ पे कितना था, बी कितना था 10 था। ठीक है, बी कितना था 10 था, और फिर सी कितना था 6 था, ये 10 प्लस में था 6 माइनस में था, यहाँ पे कितना 4 हो गया। ठीक है, यानी कि जो बी और सी जो भरेगा वो कितना 4 घंटे में, यानी कि ये 4 घंटे में भरेगा। अब बराबर कितना था, टोटल कितना कैपेसिटी था 270 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आपका ये 9 एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, 55 गुना 4 कितना आपका 220 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4 एक्स हो गया, अब बराबर यहाँ पे कितना 270 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 एक्स में से 4 एक्स जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 एक्स बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जब 270 में से 220 घटेगा तो यहाँ पे बराबर में कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 से 50 घटेगा कितनी बार में 10 बार में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्स का मान आया वो कितना आया आपका 10 आया। ठीक है, और एक्स का मान क्या आया, क्योंकि यहाँ पे ए और सी जो माने तो वो आया, क्योंकि यहाँ पे बोले थे कि ए और सी जो है मिलकर एक्स घंटा में भर सकता है, तो ए और सी यहाँ पे कितना भरेगा 10 घंटा में, तो बी कितना देर में भरेगा, तो 55 टोटल लग रहा था, तो 55 में से 10 घटा देंगे तो 45 घंटा निकल जाएगा, तो 45 घंटा कौन भरेगा, बी भर देगा। ठीक है, ये तो पूछा था कि बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया, तो कितने घंटे चालू के लिए गया था 45 घंटा के लिए चालू किया गया था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ये अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको डबल चेक करिए एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि किसी काम को 16 पुरुषों के द्वारा 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था कि 16 पुरुष ये 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन करके काम कर सकता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि एक अन्य काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगा, मान लेते हैं एक्स पुरुष की जरूरत होगा। ठीक है,
पहले के काम के 3 गुना। मान लेते हैं पहला काम अगर 1 कर रहा था तो दूसरा काम कितना, इसका 3 गुना करेगा, ठीक है। फिर बोलता है कि जैसे 24 दिन में, यहाँ पे 24 दिन में, फिर यहाँ पे कितना 8 घंटे प्रतिदिन, ये हो गया। अब इसको काट करके इसका आंसर निकालिए। मतलब 3 से 24 घंटे कितनी बार में, 8 बार में। फिर इस 8 से इस 8 को काट दीजिए। फिर 8 से 16 काटे कितनी बार में, 2 बार में। अब 12 गुना 2 कितना होगा, 24 हो गया, ठीक है। यानी कि 24 का मान कितना, ये एक्स का निकल गया। और एक्स क्या था, वही जो कितना पुरुष और की जरूरत होगा, तो कितना जो होगा 24 पुरुष की और जरूरत होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो MDH वाला जो फॉर्मूला होता था ना, ये उसी पे बेस पर आधारित सवाल था ये, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए साइन 30, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 1/cos 30, फिर यहाँ पे क्या 1 + cos 30, नीचे का साइन 30 का, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे देखिए 1 + cos 30, ताकि यहाँ पे 1 + cos 30 का मान कितना होता है, √3 यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको अलग से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना हो, ये 1/2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आपका ये 2 बटे यहाँ पे कितना, यहाँ √3 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका 2 हो जाएगा। इस 2 को ऊपर भगा देंगे, यहाँ पे कितना बनेगा 1/2 बनेगा, ठीक है। ऊपर में 2 चल जाएगा, नीचे कितना 2 प्लस यहाँ पे √3 बनेगा, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बना 1 + 2 यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 1 + 2 √3 बना, ठीक है। कब बना, जब साइन थीटा ऊपर और 1 + cos थीटा, देखिए ये कब बना, जब साइन 30 डिग्री ऊपर और 1 + cos 30 डिग्री नीचे था, तो ये बना। लेकिन देखिए इसको पलट दिया गया। अगर ये पलट दिया तो यहाँ पे लिखा गया, यानी कि इसको भी पलट देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक ही को सॉल्व किए थे। अगर इसको पलटा गया तो इसको भी पलटा जाएगा। इसको पलटेगा यहाँ पे क्या, ये 1 प्लस यहाँ पे कितना 2 प्लस यहाँ पे √3 बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस में क्या होगा, जब पलटेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 + √3 बन जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 + √3 इसका और 1 का, इसका एलसीएम कितना होगा 2 + √3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कटेगा, यहाँ पे फाइनल का 1 बचेगा। फिर जब ये कटेगा देखिए यहाँ पे 2 + √3, यहाँ पे 2 + √3 इसका क्या स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 + √3 का जब स्क्वायर बनेगा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर। फिर √3 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पे कितना 3 बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था 2ab, यहाँ पे कितना होगा 4 √3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना बना आपका ये 8 4 √3 बना, ठीक है। नीचे कितना था 2 प्लस यहाँ पे √3 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऊपर में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 का कॉमन आ रहा है। जब 4 का कॉमन आएगा तो यहाँ पे अंदर में 2 बचेगा, यहाँ पे क्या ये √3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे कितना ये 2 प्लस यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक जैसा ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता होगा। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या बोलता है कि 2/3 में कितना जोड़ेंगे, मान लेते हैं x जोड़ देंगे। तो इसको क्या करिए, इसको यहाँ से भगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3/2 माइनस यहाँ पे कितना 2/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे कितना ये 9, यहाँ पे कितना 4, तो यहाँ पे कितना ये 5/6 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि वो संख्या कितना था 5/6 था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब बेसिकली आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है सब। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या। देखिए क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। क्या बोलता है कि एक ABCD जो है वो कैसा है, तो चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज इस तरह का होता है, ABC यहाँ पे D हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि यहाँ जो चक्रीय, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या ये cos स्क्वायर B हो गया, फिर यहाँ पे क्या cos स्क्वायर C हो गया, फिर यहाँ पे क्या cos स्क्वायर D हो गया, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर यहाँ पे कितना ये है, ठीक है। cos स्क्वायर यहाँ पे ये है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आमने सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि जो cos स्क्वायर यहाँ पे a और c बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे a को c के बगल में बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये cos स्क्वायर यहाँ पे c बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब की बार b और d को माइनस एक साथ बैठाते हैं, यहाँ पे क्या cos स्क्वायर यहाँ पे कितना आपका बन जाएगा ये b, फिर यहाँ पे क्या प्लस आपका cos स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा क्या ये d बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक तारीख यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो ये जो दोनों होता है ना, ये दूसरे का पूरक होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे जैसे अगर ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये कितना 120 होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो 180 होना चाहिए, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे क्या तरीका क्या होता है कि देखिए तरीका क्या होता है कि ये जो चक्र चतुर्भुज होता है, जो आमने सामने का जो एंगल का सम होता है वो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है। तब होता वही होता है कि अगर यहाँ पे ये 60 हुआ तो ये कितना 120 होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे cos स्क्वायर ये है, अगर ये cos स्क्वायर ये है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला क्या करेंगे 180 में से यहाँ पे इसको घटा देंगे c का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह सबको घटाएंगे ना यहाँ पे फाइनल सब कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद आप इसका आंसर कितना 0 आएगा, ठीक है। बाकी आप घटा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तरीका इसका यही है, ठीक है, कि आमने सामने का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना कट के 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि एक कार
1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है। फिर यह 3 घंटे तक 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है। इसके बाद यह 30 मिनट में 55 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बोलता है कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति कितनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात औसत गति यानी कि औसत चाल, क्या फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो औसत गति होता है, औसत चाल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी, ठीक है, क्या होता है कुल दूरी बटे यहाँ पे क्या होता है कुल समय होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला में हम लोग क्या करें, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटा की जल्दी जा रहा था, इसका दूरी नहीं था, दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या था, 4 गुना समय, यानी कि यहाँ पे 60 गुना यहाँ पे कितना 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे नीचे 100, ये खत्म 15 यहाँ पे कितना 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 घंटे तक 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए दूरी बढ़ा 4 गुना समय, 45 गुना 3 कर दिए कितना होगा 135 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि इसके बाद वह 30 मिनट में 55 किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ पे 55 हो गया। तो यहाँ पे 55 लीजिए, जितना भी कुल दूरी था सबको ऐड कर दिया ऊपर में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कुल समय, तो कुल समय कितना था, देखिए यहाँ पे 1.5 घंटा यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए 3 घंटा यहाँ लग रहा था, और यहाँ पे देखिए समय निकाल लेंगे। यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 1.5 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा, यहाँ पे देखिए 30 मिनट था। तो 30 मिनट का मतलब यहाँ पे कितना 1 पॉइंट, देखिए 30 मिनट का मतलब कितना 0.5 यहाँ पे क्या घंटा। ठीक है, 0.5 घंटा, देखिए यहाँ पे 0.5 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, दोनों मिलकर कितना हो गया, दोनों मिलकर आपका 2 घंटा हो गया। 2 घंटा यहाँ पे हो गया, 3 घंटा यहाँ पे, कितना होगा 5 घंटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 घंटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 55 प्लस 135 कितना होगा, 5 5 10, 5 3 8 1 9, यहाँ पे 190 हो गया। 190 प्लस यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 0 9 9 18 1 1, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब 280 यहाँ पे फिर 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 5 25 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 30 हो गया, 5 30 यानी कि 56 बार में। ठीक, यानी कि 56 किलोमीटर पर घंटा क्या है उसका औसत गति हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में से 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।